नमस्ते। राम राम। एक बहुत बड़े विद्वान थे, नाम था शास्त्री जी। उन्हें वेद पुराण और मंत्रों का बहुत गहरा ज्ञान था। वे रोज़ गंगा के किनारे बैठकर शुद्ध उच्चारण करके मंत्र का जाप किया करते थे। उसी घाट पर दूसरे कोने में एक भोलू नाम का चरवाहा रहता था। वह अनपढ़ था। उसने सुना था कि भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान मेरे जीवन की नैया पार लगा देंगे, मेरा जीवन सुधर जाएगा। तो उसने एक पुरानी माला ली और जपना शुरू कर दिया। पर चूंकि वो अनपढ़ था, उसे ज्ञान नहीं था, तो नारायण की जगह नायारण बोलता था। तो नारायण नारायण ना बोल के नायारण नारायण नायारण नायारण बोला करता था। एक दिन ये उसका जाप करते हुए शास्त्री ने सुन लिया तो उनको बहुत गुस्सा आई कि गलत उच्चारण कर रहा है। और वो उसके पास गया और डांट कर बोले, मूर्ख, भगवान का नाम सही तरीके से लिया करो, नहीं तो भगवान तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे। सही शब्द का उच्चारण करो। तो उससे पूछा, बताइए क्या है सही उच्चारण। उन्होंने कहा, भोलू, नारायण बोला करो। भोलू ने कहा, ठीक है। उस समय तो बोलते, हाँ नारायण ही बोला करूँगा। और शास्त्री जी ने उसे सही सही उच्चारण बताया, अच्छे से सिखाया और शान के साथ, कि उनको बहुत ज्ञान है, नाव में बैठकर वो नदी पार करने लगे। आधे रास्ते में से नाव में बैठकर वो गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, भोलू उनको बुला रहा था। तो उनके देखा तो उनके होश उड़ गए। भोलू नदी पर ऐसे चल रहा था जैसे सड़क पर दौड़ रहा। शास्त्री तो देख कर रह गए और वो पास में आकर, महाराज मुझे फिर से एक बार उच्चारण बता दो, मैं भूल गया हूँ, मेरे मुँह से नायारण ही निकल रहा है, सही बात बताइए कि क्या बोलना है, कृपया मुझे फिर से ये थोड़ा सा ज्ञान दे दें। शास्त्री बोले, भोलू तुम वापस जाओ, तुम जैसा पुकारोगे भगवान तुम्हारी वैसी ही पुकार सुनेंगे, तुम्हें मेरे ज्ञान की या मेरे विद्वत्ता की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर की पुकार सुनते हैं, चाहे वो उच्चारण कैसा ही हो, पर वो सही मन से सही दिल से की जाए तो भगवान उसकी सुनते ज़रूर हैं। मेरे ज्ञान से या मेरे बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए मन से ही, जो याद करता है, उन्हें प्रेम करता है, वो उसकी बात सुनते हैं। और शास्त्री जी का पूरा अहंकार ढह गया। उन्होंने भोलू को बार बार प्रणाम किया कि भोलू तुम ही सच्चे। नमस्ते। राम राम। धन्यवाद।